हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज देखेंगे मेंसुरेशन में जो होता है वो 2D होता है, 3D टाइप का होता है। तो 2D में हम लोग अधिकतर एरिया देखते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर वगैरह। तो और 3D में हम लोग देखते हैं वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। तो इस तरीक़ा का देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अभी देखेंगे कि जो रेक्टेंगल होता है 2D में, जिसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसी का जब वॉल्यूम देखते हैं तो उस पर हाइट पे मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह स्क्वायर का देखेंगे, साइड स्क्वायर होता है और उसमें हाइट मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा तो ए क्यूब होगा। और इसी तरह सर्कल में जो होता है हम लोग का 2 पाई आर जो होता है उसका पैरीमीटर होता है। और अगर एरिया देखेंगे हम लोग तो पाई आर स्क्वायर, वही पाई आर स्क्वायर में जब हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। और हम लोग का देखेंगे कि जब हम लोग जो कोन होता है, कोन जो है 1/3 पार्ट होता है हम लोग का सिलेंडर का। इसी तरह हम लोग कर्व सरफेस एरिया देखेंगे। जो भी हम लोग का जैसे कि कर्व सरफेस एरिया अधिकतर निकालते हैं हम लोग पेरीमीटर इंटू हाइट से। तो पेरीमीटर अगर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल का तो 2l+b होता है, और इंटू हाइट कर देंगे तो हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। इसी तरह जो लेटरल पार्ट होता है जैसे कि फ्लैट वाला, उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। जो कर्व वाला रहता है उसका कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि सिलेंडर वगैरह हो गया। फिर इसी तरह ये सारा जो होता है हम लोग का जो प्रिज्म होता है ना, उसी का फार्मूला है। और पिरामिड का जो फार्मूला आता है ना वो कोन के लिए पर्टिकुलरली लगता है, तो थोड़ा देख सकते हैं, वो भी बता देंगे। तो यहाँ पे सिलेंडर का जो है पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर देखेंगे बेस एरिया का जो कि होता है हम लोग का 2 पाई आर पेरीमीटर होता है। क्योंकि सर्कल का जो हम लोग का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर इंटू एच। अगर हम लोग अभी जो कोन है, कोन का अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग और पिरामिड फॉर्म में क्या होता है कि जब हम लोग की वॉल्यूम निकालते हैं तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। और जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस एरिया इंटू सैलेंट हाइट। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा अलग है। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम लोग जो भी लेटरल सरफेस एरिया हो गया या फिर कर्व सरफेस एरिया हो गया +2 इंटू एरिया ऑफ बेस, मतलब बेस का जो एरिया, अगर मान लो यहाँ पे क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। इसीलिए रेक्टेंगल का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2l+b इंटू एच होता है। और उसका जो हम लोग का एरिया होता है बेस एरिया, वो क्या होगा l इंटू बी, और वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सभी को सॉल्व करके हम लोग का जो भी क्यूबॉइड का निकल चुका टोटल सरफेस एरिया, इसी तरह क्यूब का भी हम लोग देख लेंगे कि जो उसका एरिया क्या होता है। और वो तो हम लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।